मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मेरे चैनल पर लेकर आया हूं मैं नया वीडियो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी बात का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। बात का मतलब जहां कवि किसी की सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करे, वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करे, किसी के कष्ट का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करे और इतना करे कि वह लोक सीमा का अतिक्रमण कर जाए, लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अतिशय जोड़ उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर की गई उक्तियां। तो इसके नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। चलिए उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं। कोई भी उदाहरण हो, कोई भी अलंकार हो, उदाहरणों का अर्थ करेंगे तो हम बिल्कुल सही तरीके से उस अलंकार को समझ जाएंगे। देखिए पहला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहां कविवर मैथिली शरण गुप्त हैं, वो अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं, साकेत नगरी का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कोई भी नगर है वो स्वर्ग में मिलने इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि वो स्वर्ग में मिलने गगन में आकाश में चला जाए। लेकिन अर्थ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां के भवन बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, अट्टालिकाएं बहुत ऊंची ऊंची हैं, लेकिन उन बिल्डिंग्स अट्टालिकाओं को बताने के लिए, भवनों को बताने के लिए इन्होंने लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है कि आकाश जितनी ऊंची उनको बता दिया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यहां हनुमान जी की पूंछ में जब रावण ने आग लगवाई तो उससे पहले ही लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग अभी लग भी नहीं पाई थी, यानी आग लगने से पूर्व ही लंका जलने का कार्य हो गया है। लंका के जलने का जो कार्य हनुमान जी पूंछ में आग लगने के बाद होना चाहिए था, वो पहले ही हो गया, वो संभव नहीं है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पहले कार्य होने के कथन से यहाँ कारण से पहले ही कार्य हो गया, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और कौन सा अतिशयोक्ति? अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अतिशयोक्ति अलंकार के भी कई भेद होते हैं। मैं इनका सिर्फ नामोल्लेख कर देता हूं, क्योंकि इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में और आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी इनके भेद आजकल नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते। तो मैं आपको इनके सिर्फ नाम बता देता हूं। इसके 7 भेद है। रूपक अतिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, अत्यंत अतिशयोक्ति, अतिक्रमातिशयोक्ति और चपलातिशयोक्ति। तो इसमें एक ये उदाहरण था, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग। ये किस बात का था? अत्यंत अतिशयोक्ति। अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई थी, क्योंकि अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और कारण से पहले ही कार्य संपन्न हो गया। इसलिए क्या हो गया? ये कौन सी अतिशयोक्ति हो गई? अत्यंतातिशयोक्ति। ठीक है दोस्तों, तो हम बोलेंगे इसको अतिशयोक्ति अलंकार ही। अगला उदाहरण आप एकदम समझ जाएंगे। जो जो उदाहरणों का अर्थ समझते जाएंगे, आपके अलंकार भी क्लियर होता चला जाएगा। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद ओप उजास। ये बिहारी जी का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। इसमें एक नायिका का स्त्री के रूप का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया कि आप स्वयं देखिए। पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रा अर्थात राजस्थान में पतड़ा बोलते हैं, पंचांग पतड़ा ही बोलते हैं। तो पत्रा, आप पंचांग से ही तिथि का पता लगा सकते हैं उस घर के आसपास, उस घर के चारों आसपास में, चारों तरफ आप पंचांग से ही तिथि का पता लगा सकते हैं। क्यों? कि नित्य प्रति पुण्य ही रहे, आनंद ओप उजास। उसके चेहरे पर इतना उजास रहता है कि नित्य प्रति पुण्य अर्थात पूर्णिमा ही रहती है। उसके घर के आसपास इतना उजाला रहता है, उसके चेहरे पर इतना उजास है, इतना उजाला रहता है कि हमेशा ही पूर्णिमा का सा ही आभास होता है। इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि रूप का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। क्यों? चेहरा है, 1000 वाट का बल्ब नहीं है कि वो चारों तरफ रोशनी कर दे। अगला उदाहरण है,
दोनों रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते, जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते। ये रश्मि रथी से रामधारी सिंह दिनकर वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों रथी कौन है? कर्ण और अर्जुन। कर्ण और अर्जुन इस शीघ्रता से बाणों को छोड़ रहे हैं कि जाना भी नहीं जाता था कि वे कब उनको धनुष पर जोड़ते थे। देखिए दोस्तों, बाण धनुष पे जोड़ेंगे तो नजर तो आएगा, लेकिन इतनी तीव्रता से उनको धनुष पे बाण जोड़ते बताया है कि पता ही न, आंखों को दिखाई नहीं देता कि कब वे धनुष पे जोड़ते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी बाणों को छोड़ते हैं। तो यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है, चले धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। धनुष से बाण निकला और इधर शत्रु सेना के प्राण चले गए। जबकि होना क्या चाहिए कि सबसे पहले कारण होगा, फिर कार्य होगा। धनुष से बाण चलेगा, साथ साथ काम नहीं होगा, बाण चलने के बाद शत्रु सैन्य के प्राण चले जाएंगे। इसलिए यहां जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसका जो भेद है अतिक्रमातिशयोक्ति है। क्यों? अतिक्रम का उल्लंघन हुआ है, अतिक्रम। ठीक है, तो कार्य कारण का अस्तित्व एक साथ बताया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये श्याम नारायण पांडे जी की प्रसिद्ध कविता है महाराणा प्रताप के ऊपर। तो आगे नदी पड़ती है, अपार नदी, तो घोड़ा उसके कैसे पार उतरे, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने यूं सोचा कि घोड़ा इस पार, ये तब तक तो चेतक उस पार हो गया था। तो आप जानते हैं सोचने में समय नहीं लगता, सोचते ही घोड़ा उस पार हो गया। तो यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। और देखा जाए तो चपलातिशयोक्ति है, यानी पलक झपकने से पहले ही काम हो गया। तो यहां चपलातिशयोक्ति, सोचने मात्र से काम हो गया। चलिए आगे एक उदाहरण और है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ न छुयो, नैनन के जलसों पग धोए। यानी परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण उन्होंने धो दिए। यानी आंखों के आंसुओं से पांव धो देना संभव नहीं है, लेकिन बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, किस तरीके से आता है, क्या भेद होते हैं। लेकिन भेदों का वर्णन आजकल कोई नहीं करता है, और अगला विस्तार से वीडियो बनाऊंगा तो जरूर इसके भेदों के बारे में भी वर्णन करूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।